हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज जो आरआरबी एनटीपीसी यानी कि जो 16 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे, यानी कि जितने क्वेश्चंस मिले उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सभी एनालिसिस कराए जाते हैं। सभी एग्जामों के आपका क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में आने वाली पहली यानी कि 1498 में जाने वाली अंतिम 1961 में यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अंग्रेज, बी ऑप्शन था फ्रांसीसी, सी ऑप्शन था पुर्तगाली और डी ऑप्शन था डच, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट था। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत के कैरिकाल में कदम रखा और 1961 में गोवा को भारत में मिलने से पहले पुर्तगाली शासन चला करता, इसलिए पुर्तगाल भारत आने वाली पहली और जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी। पुर्तगाल इसका एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन था महात्मा गांधी, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन था एनी बेसेंट, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने यंग इंडिया पुस्तक का संपादक थे। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। यह पत्रिका 1919 से 1931 के बीच प्रकाशित हुई और स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और सत्याग्रह के विचारों को फैलाने का माध्यम बनी। इसमें गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध, सत्याग्रह के सिद्धांत और सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखे। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए इंग्लैंड, बी ऑप्शन था पाकिस्तान, सी ऑप्शन था न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर खिताब जीता। मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित किया और यह भारत की तीसरी चैंपियन ट्रॉफी जीत थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एकिनोडर्म मेटा में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए ताप नियमन, बी ऑप्शन था चलन और शिकार पकड़ना, सी ऑप्शन था वाहक कंकाल का निर्माण और डी ऑप्शन था रंग द्रव्य संचयन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, चलन और शिकार पकड़ना इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट था। इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि इकोनोड्रेमेटा के जीवों में जल संवहनी तंत्र एक विशेष प्रणाली है। यह तंत्र पानी की चाल के माध्यम से पैर पंखुड़ियों को फैलाता और संकुचित करता है। इसका उपयोग चालन यानी कि मूवमेंट, लोकोमोशन, समुद्री तारे और समुद्री हॉर्सेस धीरे धीरे अपने ट्यूब फीट के माध्यम से चल सकते हैं। शिकार पकड़ना अपने शिकार को पकड़ने और संभालने में मदद करता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल हमने उन्हीं का एनालिसिस किया है। जो क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था 326 ईसा पूर्व यानी कि बीसी के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए संस्कृत, बी ऑप्शन था तमिल, सी ऑप्शन था कन्नड़ और डी ऑप्शन था तेलुगु, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तमिल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन साक्ष्य तमिल भाषा में है। इस काल में लिखे गए ग्रंथ संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। संगम साहित्य में काव्य, नाटक और इतिहास शामिल हैं और यह लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में 3rd सेंचुरी एडी तक माना जाता है। अन्य भाषाएं जैसे कन्नड़, तेलुगु बाद में समय के साथ विकसित हुई, जब संस्कृत का साहित्य उत्तर भारत में अधिक प्रचलित था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख का पदनाम क्या है? 4 ऑप्शन थे। ए राज्यपाल, बी ऑप्शन था उपराज्यपाल, सी ऑप्शन था मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन था प्रशासक, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराज्यपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन इसी को एक्सप्लेन किया है कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड भारत का एक
केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते बल्कि उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं। यह अधिकारी केंद्र सरकार की ओर से प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी है? 4 ऑप्शंस थे। ए 63,950 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 67,415 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 67,956 किलोमीटर और डी ऑप्शन था 68,584 किलोमीटर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 67,956 किलोमीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क 2000 भारत के चारों कोनों में फैला हुआ है। इंडियन रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार कुल रूट लेंथ 67,956 किलोमीटर थी। यह आंकड़ा रेलवे की लंबाई और उससे जुड़े अलग अलग लाइनों को मिलाकर प्राप्त किया गया। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने की थी? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन था रजिया सुल्तान और डी ऑप्शन था गयासुद्दीन बलबन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को औपचारिक रूप से लागू किया। एकता प्रणाली में राजस्व का अधिकारों को सैन्य अधिकारियों को उनके क्षेत्र की आमदनी में बदले में प्रदान किया जाता था। इससे सल्तनत में सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन थे। ए आर्टिकल 14, बी ऑप्शन था आर्टिकल 19, सी ऑप्शन था आर्टिकल 39 डी और डी ऑप्शन था आर्टिकल 21, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 29 डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 39 डी भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल है। यह अनुच्छेद राज्य के निर्देश देता है कि पुरुष और महिला कर्मचारी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन थे। ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन था लाला लाजपत राय, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारडोली गुजरात में किसानों के अधिकारों और भारी भूमि कर के विरोध में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसे बारडोली सत्याग्रह कहा गया और यह भारत के स्वतंत्र आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को पहले की 74% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया है? 4 ऑप्शन थे। ए 80%, बी ऑप्शन था 90%, सी ऑप्शन था 100% और डी ऑप्शन था 75%, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 100% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है, ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था भारत में किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में जनवरी 2026 में अदालती कार्रवाई के दौरान भारी भरकम केस रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एआई सहायता प्रणाली के उपयोग में अनुमति का पहला न्यायालय बना? 4 ऑप्शन थे। ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन था मद्रास उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन था केरल उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जनवरी 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत की पहली बार एआई सहायता प्राप्त सिस्टम के प्रयोग में अनुमति दी। इस प्रणाली का उद्देश्य भारी भरकम केस रिकॉर्ड का त्वरित विश्लेषण करना और अदालत की कार्रवाई में दक्षता बढ़ाना। इससे जज और अधिवक्ता विवादित मामलों में तर्क और दस्तावेजों का तेजी से मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन थे। ए Ctrl+X एंड Ctrl+B, बी ऑप्शन था Ctrl+Shift एंड Ctrl+B और डी ऑप्शन था सी ऑप्शन था Ctrl+P एंड Ctrl+S और डी ऑप्शन था Ctrl+A+Ctrl+Z, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+B पेस्ट करने के लिए। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि Ctrl+C चयनित
टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करता है, बी पेस्ट करता है, और जो अन्य विकल्प हैं यानी कंट्रोल एक्स जो कट करता है, कंट्रोल ए सभी को सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल जेड अंडो करता है, आखिरी कार्रवाई को अंडो करता है, और कंट्रोल प्लस भी प्रिंट कमांड देता है, और कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए। यह जो है शॉर्टकट की ये आगे आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिल सकेंगे। जितने क्वेश्चन मिले उन्हें क्वेश्चन मिले हम उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।